नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य के रिपोर्टाज शैली के संपूर्ण साहित्य को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से पत्र साहित्य, इंटरव्यू या साक्षात्कार तथा डायरी साहित्य के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे पत्र साहित्य के बारे में, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर से देख लें, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यदि आप हिंदी विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ यदि चैनल पर नए आए हैं तो सभी वीडियोस को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करके रखें, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे हम आज पत्र साहित्य से। तो हिंदी में पत्र साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण विधा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि लेखकों में अपनी भावनाओं एवं विचारों को बहुत विस्तार से और कह सकते हैं कि बिना किसी अवरोध के मुक्त रूप से लिखता है। तो हम वही देखेंगे कि पत्र साहित्य हिंदी साहित्य में जो विधा है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्रों को लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया था। और यदि प्रारंभ की बात की जाए तो पहला पत्र कौन सा माना गया है, ध्यान दीजिएगा, यह पहला पत्र संग्रह है, अर्थात बहुत सारे पत्रों का संग्रह किया गया और वो महात्मा मुंशी राम का था, जो कि सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसे ही पहला पत्र संग्रह माना जाता है मुंशी राम जी का। संपादक और संकलनकर्ताओं को हम यहाँ देख लेंगे और उनके कुछ पत्रों तथा पत्रों के संकलन को देख लेंगे। इनमें से विस्तार रूप से मैं वही बताऊंगी महत्वपूर्ण जो होंगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और बाकी जो भी होगा उसको आप एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का पत्र है पत्रावली, महत्वपूर्ण है ये। अगले है भदंत आनंद कौशल्यायन, इनका भिक्षु के पत्र महत्वपूर्ण पत्र है। पत्रों का संग्रह भी आप इसे कह सकते हैं या पत्रों का संकलन भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे, अगली महत्वपूर्ण है अमृत राय, इनका चिट्ठी पत्री 2 भागों में सन 1962 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पत्रों का संकलन है। ध्यान दीजिएगा, अमृत राय कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि चिट्ठी पत्री किनके पत्रों का संकलन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमृत राय के पत्रों का संकलन है। और साथ साथ इसके कितने भाग है तो इसके ध्यान दीजिएगा 2 भाग है। अगले महत्वपूर्ण है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, इनका फाइल और प्रोफाइल 1968 ईस्वी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन है फाइल और प्रोफाइल, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती है। हरिवंश राय बच्चन, इनका पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 ईस्वी का महत्वपूर्ण पत्र साहित्य है या पत्रों का संकलन आप कह सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का है। वहीं नेमीचंद्र जैन, इनका पाया पत्र तुम्हारा 1984 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण इनके पत्रों का संकलन है, पाया पत्र तुम्हारा, नेमीचंद्र जैन जी का। अगले है हरिवंश राय बच्चन, इनके पत्रों के संकलन का नाम है कवियों में सौम्य संत, 1960 ईस्वी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण पत्र संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, कवियों में सौम्य संत किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी के पत्रों का संकलन है 1960 ईस्वी का। अगले है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, इनका शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967 ईस्वी का महत्वपूर्ण यह भी पत्र संग्रह है, शिव प्रसाद सिंह जी का, शांति निकेतन से शिवालिक तक। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे। अगले महत्वपूर्ण है नरेंद्र कोहली जी, इनका प्रतिनाद 1996 ईस्वी का। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र संग्रह है नरेंद्र कोहली जी का, प्रतिनाद। अगले है रामविलास शर्मा, इनका महत्वपूर्ण पत्र संग्रह है मित्र संवाद 1992 ईस्वी तथा आपस की बातें 1996 ईस्वी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन है रामविलास शर्मा जी का। ध्यान दीजिएगा, मित्र संवाद और आपस की बातें। अगले है गोविंद मिश्र, इनका संवाद अनायास 1993 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है, पत्र संग्रह है गोविंद मिश्र जी का, संवाद अनायास। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। रामविलास शर्मा जी का 3 महारथियों के पत्र 1997 ईस्वी, कवियों के पत्र 2000 ईस्वी। इस प्रकार ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पत्र संग्रह है रामविलास शर्मा जी के। भारत यायावर, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, 1999 ईस्वी की रचना है, पत्र साहित्य है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, भारत यायावर की है। ध्यान दीजिएगा,
पुष्पा भारती, इनका अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन है जो कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। अगले है बिंदु अग्रवाल, इनका पत्राचार 2001 ईस्वी महत्वपूर्ण पत्र संकलन है। डॉक्टर विवेकी राय, इनका पत्रों की छाव में 2003 ईस्वी का महत्वपूर्ण पत्र संकलन है, ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन, काशी के नाम 2006 ईस्वी का महत्वपूर्ण पत्र संग्रह है। काशी के नाम नामवर सिंह का व विनय मोहन का, तो ध्यान दीजिएगा काशी के नाम आएगा और ऑप्शन में नामवर सिंह रहेगा तब भी ये ऑप्शन सही होगा, और यदि दोनों रहेंगे तब भी ये सही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा काशी के नाम 2006 ईस्वी का पत्र संग्रह है डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन जी का। तो इस प्रकार आपने हिंदी साहित्य के संपूर्ण पत्र साहित्य को पढ़कर समाप्त कर लिया है। जिसको मैंने महत्वपूर्ण बताया है उसे विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे हम देखेंगे इंटरव्यू एवं साक्षात्कार को। हिंदी साहित्य में इंटरव्यू या साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, साक्षात्कार अर्थात सामने से प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है और उत्तरदाता उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी माने जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है बनारसी दास चतुर्वेदी जी, क्योंकि इस विधा के प्रवर्तक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। तो आप ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी है। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव कृत कवि दर्शन है, और इंटरव्यू विधा की अगर प्रथम स्वतंत्र पुस्तक की बात करें तो वो बेनी माधव के द्वारा लिखी हुई कवि दर्शन है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कार को देखेंगे। यहाँ पे कुछ संपादक हैं और यहाँ पे कुछ साक्षात्कार हैं, हम देखते चलेंगे। तो जो महत्वपूर्ण है उस पर मैं आपको बताती चलूँगी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इनकी इंटरव्यू या साक्षात्कार संबंधित रचना है रत्नाकर जी से बातचीत सन 1931 ईस्वी, प्रेमचंद के साथ 2 दिन सन 1932 ईस्वी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की हैं। अगला महत्वपूर्ण है बेनी माधव शर्मा जी, इनका कवि दर्शन अभी अभी हमने पढ़ा भी। ये महत्वपूर्ण प्रथम स्वतंत्र पुस्तक है इंटरव्यू विधा की, तो ध्यान दीजिएगा कवि दर्शन। पद्मश्री शर्मा, इनका मैं इनसे मिला 1955 ईस्वी का महत्वपूर्ण साक्षात्कार संबंधित रचना है या इंटरव्यू कह लीजिए। आगे चलेंगे। अगले हैं देवेंद्र सत्यार्थी, इनका कला के साक्षात्कार महत्वपूर्ण साक्षात्कार संबंधित रचना है। वीरेंद्र कुमार गुप्त, इनका समय और हम महत्वपूर्ण है। आगे इनका अपरोक्ष 1979 ईस्वी महत्वपूर्ण रचना है। मनोहर श्याम जोशी, इनका बातों बातों में 1983 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है। वही रामधारी सिंह दिनकर, इनका वट पीपल 1961 ईस्वी, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसे देखा गया है। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर जी का इंटरव्यू से संबंधित रचना है, ध्यान दीजिएगा। उपेंद्र नाथ तस्क, इनका कहानी के इर्द गिर्द महत्वपूर्ण इंटरव्यू है 1971 ईस्वी का। भारत यायावर, इनका रेणु से भेंट महत्वपूर्ण साक्षात्कार संबंधित रचना है। रेणु से भेंट भारत यायावर जी का, तो इसको भी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अगले हैं रामविलास शर्मा, इनका मेरे साक्षात्कार 1994 ईस्वी का महत्वपूर्ण साक्षात्कार संबंधित रचना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा जी मेरे साक्षात्कार है इनकी रचना। समीक्षा ठाकुर, इनका कहना ना होगा 1994 ईस्वी, तथा बात बात में बात 2006 ईस्वी की। ये दो बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार संबंधित रचना है समीक्षा ठाकुर जी का, इनको अच्छे से देखिएगा। अगले हैं भीष्म साहनी, इनका मेरे साक्षात्कार 1996 ईस्वी। निर्मल वर्मा, इनका भी मेरे साक्षात्कार 1999 ईस्वी की। ये सभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे चलेंगे। आगे महत्वपूर्ण है केदारनाथ सिंह, इनका मेरे साक्षात्कार 2003 ईस्वी। राजेंद्र यादव, इनका जवाब दो विक्रमादित्य 2003 ईस्वी, तथा एंटन चेखव एक इंटरव्यू। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजेंद्र यादव की, ध्यान दीजिएगा। जवाब दो विक्रमादित्य तथा एंटन चेखव एक इंटरव्यू। आगे देखिएगा लीलाधर जंगूड़ी, मोहन राकेश, त्रिलोचन, श्रीलाल शुक्ल, इन सब ने भी मेरे साक्षात्कार के नाम से साक्षात्कार संबंधित रचनाएं की है, तो इनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे महत्वपूर्ण है दूधनाथ सिंह, इनका कहा सुनी 2005 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण
साक्षात्कार संबंधित रचना है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। कहा सुनी कई बार परीक्षा में पूछी गई है और बाकी सभी रचनाओं को जैसा मैंने कहा है कि बस एक बार पढ़ लीजिएगा और महत्वपूर्ण जो मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उनसे प्रश्न जरूर से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपने सभी इंटरव्यू या साक्षात्कार संबंधी साहित्य को पढ़ लिया है। अब आगे हम चलेंगे डायरी के ओर। देखिए, हिंदी साहित्य में डायरी विधा भी एक बहुत महत्वपूर्ण शैली के रूप में सामने आई है, एक विधा के रूप में सामने आई है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण डायरी संबंधित रचनाओं को। तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी से माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। श्री राम शर्मा जी का डायरी विधा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं श्री राम जी। वहीं सेवाग्राम की डायरी सन 1946 ईस्वी की इनकी बहुत महत्वपूर्ण डायरी विधा की रचना है, सेवाग्राम की डायरी। तो इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा डायरी विधा की रचनाओं में। आगे हम देख लेंगे हिंदी में कुछ प्रमुख डायरी लेखक तथा डायरियों को, जो निम्नलिखित है। धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी, सियाराम शरण गुप्त की दैनिकी, उपेंद्र नाथ अश्क की ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी 1971 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी, रघुवीर सहाय की दिल्ली मेरा परदेश 1976 ईस्वी की। बहुत महत्वपूर्ण ये सभी देखिए रचनाएं हैं। आगे देखेंगे राजेंद्र अवस्थी, इनकी सैलानी की डायरी 1976 ईस्वी, मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, बहुत महत्वपूर्ण देखिए सभी रचनाएं हैं, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। अजित कुमार की अंकित होने दो, मोहन राकेश की डायरी 1985 ईस्वी, रविंद्र कालिया इनकी स्मृतियों की जन्मपत्री 1979 ईस्वी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण डायरी लेखन है, इनको अच्छे से देखिएगा। आगे कुछ और डायरियों को हम देख लेंगे। अगले महत्वपूर्ण है कमलेश्वर, इनका देश देशांतर बहुत महत्वपूर्ण डायरी रचना है। मलयज, इनका मलयज की डायरी 3 खंडों में 2000 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। मलयज की डायरी मलयज की है और 3 खंडों में है, 2000 ईस्वी की। डॉक्टर नरेंद्र मोहन की साथ साथ मेरा साया 2004 ईस्वी की महत्वपूर्ण डायरी संबंधित रचना है। अगले महत्वपूर्ण है डॉक्टर विवेकी राय, इनका मनबोध मास्टर की डायरी 2006 ईस्वी, रामदरस मिश्र की आते जाते दिन 2008 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह की अकेला मेला 2009 ईस्वी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण डायरी रचनाएं हैं जिनको मैंने अभी आपको महत्वपूर्ण बताया है, और बाकी जो भी रचनाएं हैं उनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण डायरी रचनाओं को आपने पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे कि पिछली वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था कि जुलूस रुका है किसका रिपोर्टाज है, जिसका सही उत्तर था विवेकी राय। सन 1977 ईस्वी की रचना है उनकी, जुलूस रुका है, और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है विवेकी राय जी का। तो देख लेंगे किन विद्यार्थियों ने इनका सही उत्तर दिया है। अमित तिवारी लखनऊ से, अवनीत पंजाब से, प्रियंका यादव, अनी, नेहा मुजफ्फरनगर से, बनवारी लाल हनुमानगढ़ से, शिवानी मिश्रा प्रतापगढ़ से, सरिता राठी हरियाणा से, गोपाल तेलंगाना से, रजनी काशगंज से, नीता सिंह शाहजहांपुर से तथा राकेश ठाकुर देवास से। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इसी प्रकार बाकी के विद्यार्थी भी प्रश्नों का उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में हम इन 3 महत्वपूर्ण गद्य विधाओं को पूरा कर लिया है, पत्र साहित्य, इंटरव्यू या साक्षात्कार तथा डायरी लेखन को। आगे की वीडियो में हम हिंदी पत्रकारिता के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे तथा हिंदी के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि मित्र संवाद किसके पत्रों का संग्रह है। तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ लिखकर भेज दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिल सके, और विद्यार्थियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ उन सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में हिंदी पत्रकारिता के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।